हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टर्म सिलेबस जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है सेशन 21-22 2021-22 के लिए क्लास 9th पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे कि टर्म 1 और 2 में क्या क्या आएगा इस बार। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप देखोगे कि द टोटल थ्योरी एग्ज़ाम जो आपका होगा टर्म 1 और 2 दोनों मिला के, ये ध्यान रखना है दोनों को मिला के, पहले एनुअल 80 मार्क्स का होता था, अब दोनों को मिला के 80 मार्क्स होगा और 20 मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के। अब इंटरनल असेसमेंट में जो टर्म 1 और 2 है उनका मैक्सिमम जो वेटेज दी गई है वो 10 की दी गई है, ठीक है ना, फॉर ईच टर्म 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म। तो टोटल कितने हो गए हमारे 20, मतलब 10 फॉर टर्म 1 एंड 10 फॉर टर्म 2। इसके अंदर आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट पूरे सेशन के अंदर, और बेस्ट 2 की एवरेज ली जाएगी जैसा कि पहले हो रहा था। उसके बाद में कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, कॉन्सेप्ट मैप्स हो गए, पोस्टर्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गई, या कुछ इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हो गई जो साइंस के अंदर आती हैं। साथ में हम प्रैक्टिकल और लैबोरेटरी वर्क का भी बात करें तो वो भी इसके अंदर रहेगा, और वो भी इंटरनल असेसमेंट के अंदर ही रहेगा। और सिलेबस के कुछ प्रैक्टिकल्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो, इसके अंदर जो है क्लास वर्क एंड अदर सैम्पल ऑफ स्टूडेंट वर्क, इस तरह की कुछ चीज़ें तैयार की जाएंगी पोर्टफोलियो के अंदर, कि जो हम वर्कशीट्स मान लें, क्योंकि हमारा अगर डायरेक्टरेट की बात करें तो वर्कशीट्स आती हैं, वो क्लास वर्क और पोर्टफोलियो वर्क में भी हमारे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक कोर्स स्ट्रक्चर जो दिया गया है, तो काफ़ी कुछ कम कर दिया गया 9th क्लास के लिए। यूनिट्स हैं ये इन टोटल जो है, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3 यूनिट्स हैं, 1, 2 एंड 3, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 2, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग चैप्टर 5 एंड 6, एंड मोशन फोर्स वर्क चैप्टर 8 एंड 9। दैट मीन टोटल 5 चैप्टर्स आपके टर्म 1 में रहेंगे, 9 मार्क्स फॉर चैप्टर 2, 18 मार्क्स फॉर 5 एंड 6 एंड 13 मार्क्स फॉर 8 एंड 9। टर्म 2 के अंदर जो है आपका चैप्टर 3 एंड 4 रहेगा, एंड चैप्टर 13 रहेगा, एंड 10, 11। सो टोटल 5 एंड 5, दैट मीन्स 10 चैप्टर्स हम टोटल पढ़ेंगे। 18 मार्क्स जो है आपके 3 एंड 4 चैप्टर के लिए, 8 मार्क्स आपका जो है सेकंड 13 चैप्टर के लिए, एंड 14 मार्क्स जो है आपका 10 एंड 11 के लिए। टोटल थ्योरी हो गया आपका 80, इंटरनल असेसमेंट 1 10 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट 2 10 मार्क्स, टोटल विल बी 100। तो ये कोर्स आउटलाइन थी आपकी, और इसी के अंदर हम चैप्टर्स के नेम्स जो भी हमारे थे इस बार इन्होंने अच्छा किया कि आगे दे दिए हैं। टॉपिक्स जरूर ध्यान में रखने हमने कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जैसे इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर आपको एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में यूनिट ऑफ सेल के अंदर जनरली सारा कुछ है, कि जो आपके टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गनलीज हैं, उन सब की चीज़ों की। चैप्टर 6 टिश्यू के अंदर जो है ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स आपको करने हैं। दैट मीन्स ये चीज़ें एक नई है, सिर्फ 4 टाइप ही करने हैं, और प्लांट्स के अंदर मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू दोनों हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज आपका इसमें यूनिट 3 मोशन के अंदर जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ज़्यादातर सब कुछ ही है। चैप्टर 9 के अंदर भी फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, एक्शन, एसेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। एलिमेंट्री आइडिया का मतलब ये होता है कि इनको शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद टर्म 2 में आए तो हमारा चैप्टर 3 जो है उसके अंदर आप पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल और पार्टिकल एंड मास नंबर, ये सारा कुछ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी पूरा दे रखा है। चैप्टर 10 के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर जो है लगभग एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ, सारा कुछ है। प्रेशर का पार्ट कट गया है इसमें चैप्टर 10 में, जो हाफ पार्ट है दैट मीन्स प्रेशर, वो कट हो गया है। 11th चैप्टर लगभग पूरा है आपका। तो इस तरह से आपका टर्म 2 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर जो वाई डू वी फॉल इल है वो इस बार इंक्लूड किया गया है, पिछली बार ये नहीं था, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल जो है इंक्लूडेड है इसके अंदर, डिजीज़, पल्स पोलियो प्रोग्राम, सारा कुछ। चैप्टर 14 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, इसको खाली जो है
आपका इंटरनल असेसमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क या पोर्टफोलियो या किसी भी तरह से पीरियडिक असेसमेंट किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में नहीं पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स जो हैं टर्म 1 के अंदर प्रिपरेशन वाले जो हैं यूनिट 1 में जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जिसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड की बात करी गई है। प्रिपरेशन ए मिक्सचर और कंपाउंड जो है वो है इसके अंदर। उसके बाद जो है हमारा इसके दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड 5 इन टोटल, दैट मीन्स 5 प्रैक्टिकल्स वी हैव टू डू इन टर्म 1। एंड टर्म 2 के अंदर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं, इसलिए ब्रैकेट में चैप्टर नंबर भी लिखा है। तो टोटल आपको 8 प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी वेल। इसको बार बार देख लें, अपनी बुक में टिक लगा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।